हालेलुया। अज़ीज़, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पाक कलाम को सीख सकें। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी अपनी बाइबल्स को जो है वो ज़रूर अपने साथ रखें ताकि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें और बरकत पाएँ, तो हम उसमें आगे बढ़ने वाले हों। दिस इज़ अ पर्सनल जर्नी, ये एक पर्सनल जर्नी है जो हम खुदावंद अपने आसमानी बाप के साथ करते हैं। और हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे उस हिस्से को जो कि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से निकल जा। और क्यों उसे निकलने का हुक्म दिया, हम उस हवाले से भी सीखेंगे, क्योंकि उस मुल्क में जहाँ पर वो था उसके आबाओ अजदाद गए। They made a wrong decision to go somewhere जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उससे पिछले बाब में, उससे प्रीवियस चैप्टर में, जेनेसिस पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं सेम की नस्ल या शैम की नस्ल। और उस हवाले से लिखा है कि शैम 100 बरस का था जब तूफान के 2 बरस बाद अरफक्षद पैदा हुआ। अरफक्षद की पैदाइश के बाद सैम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। दैट एक्चुअली टेल्स अस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। उससे 500 बरस तक वो जीता रहा, अगरचे उसका कुछ काम हमें नज़र नहीं आता, इसलिए हमें बाइबल में उसके हवाले से जिक्र नहीं मिलता। लेकिन अगर हम इन तमाम सालों को देखें और गिने तो हमें पता चलेगा कि उससे 7वीं पुश्त में, बल्कि शायद 10वीं पुश्त में, जब इब्राहिम या इब्राम पैदा होते हैं तो इब्राहिम जो हैं वो सिम उस वक़्त जिंदा थे, या शैम जो हैं जो नूह के बेटे थे वो जिंदा थे उस वक़्त जब इब्राहिम मौजूद थे। और शैम से इब्राहिम की मुलाकात भी थी। वी नो अबाउट दिस क्योंकि जिस तरह क्रिश्चियन कमेंटेटर्स हैं इस तरह जूश कमेंटेटर्स भी हैं, और उनकी बुक्स से हमें इस फैक्ट का, इस हकीकत का इल्म होता है। और ये फैक्ट एक्चुअली बिब्लिकल फैक्ट इसलिए भी है क्योंकि जो 500 बरस की एज लिखी हुई है और जो उनके बच्चों की उम्रें लिखी हुई हैं जिनसे जिस वक्त वो पैदा हुए, तो दैट एक्चुअली शोज कि इब्राहिम जिस वक्त पैदा हुए तो उस वक्त शैम मौजूद थे। और हम उस वक्त पढ़ते हैं कि उस वक्त वहाँ पर जब इब्राहिम मौजूद थे तो निमरूद जो है वो बादशाह था बाबिल का। और निमरूद के साथ लोगों ने क्या किया कि दे वांटेड टू मेक द टावर ऑफ बैबल, बाबल का बुर्ज बनाने का सोचा। अब जब ये बुर्ज बनाया जाता है तो हमें कई दफ़ा ये सीखने को मिलता है कि वो शायद इतना टॉल हाई ये बुर्ज बना रहे थे, ये बिल्डिंग बना रहे थे जो खुदावंद के आसमान तक चली जाती। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है अजीजों। वो खुदावंद के आसमान तक नहीं, बल्कि वो एक पोर्टल खोलना चाह रहे थे, वो ऐसा एक गेट खोलना चाह रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया बाबल गेट ऑफ गॉड्स कहलाता है। तो वो दूसरे खुदाओं के लिए, इब्लीस के लिए, एडवर्सरी के लिए एक ऐसा गेट खोलना चाह रहे थे जिससे वो हमारी दुनिया में आ जा सके। इसको पोर्टल बोलते हैं इंग्लिश में। और क्योंकि अगर हम हाइट के हवाले से जाएं तो वो फिर किसी बुलंद पहाड़ पे जो पहले ही काफी ऊंचा है उससे जो है वो बुर्ज बनाना शुरू करते। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम में कि वो मुल्क सिनार में एक मैदान में आए। इनफैक्ट जो वर्ड है, ट्रू वर्ड है, वो दैट इज एक्चुअली कि दिस वाज अ शैलो और डीप वैली जिसमें वो आए। तो पहले ही वो नीचे से बनाना शुरू कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि दे वर एक्चुअली गोइंग टू डू इट एज हाई, दे वर एक्चुअली गोइंग टू मेक एन ईवल पोर्टल। और जो वर्ड यूज हुआ है, क्या हो हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे और अपना नाम करें, तो नाम का मतलब इब्रानी में होता है शम, इख्तियार। तो वो अपना इख्तियार बनाना चाह रहे थे कि ईवल स्पिरिट्स के साथ मिलकर, एडवर्सरी के साथ मिलकर खुदावंद के बरखिलाफ वो एक महाज खोलें। क्योंकि हम निमरूद के हवाले से पढ़ते हैं कि निमरूद एक ऐसा शिकारी था जो खुदावंद के फेस में, ही वॉज इन द फेस ऑफ गॉड। पनाईम इब्रानी वर्ड है। पनाईम का मतलब है इन द फेस ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के मुखालिफ था। जब आपके फेस के अंदर कोई चीज होती है तो दैट इज नॉट गुड थिंग।
someone stands up to you। तो वो निमरूद ऐसा था, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला जाता है और वो वहाँ से तितर बितर होते हैं। लेकिन ये जगह कन्फ्यूजन की जगह कहलाती है। और इस जगह में जहाँ पर तारा भी मौजूद था, और तारा के हवाले से गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपको बताया जब हम नू के हवाले से सीख रहे थे, याद रखें कि इस दफ़ा हमने इब्रानी में लखलखा के हवाले से सीखा है और सीखेंगे आगे मज़ीद। पिछले हफ्ते को हमने नू के हवाले से सीखा, उससे पिछले हफ्ते हमने बरशीत जो पैदाइश है उसके हवाले से सीखा, और हम इसी तरह हर हफ्ते को खुदा के कलाम के इन हिस्सों को सीखते जाएंगे जो 52 हिस्से हैं, 52 पार्ट्स हैं। और उस वक्त हमने इस बात को सीखा कि इब्राहिम का बाप तारा जो था, तारा बुत बनाने वाला था और वो बुतों की पूजा किया करता था। और इसका रेफरेंस मैंने आपको बताया जोशुआ की किताब में मिलता है, इन द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 में, जहाँ पर जोशुआ तारा के हवाले से बताते हैं। ताहम अजीज़ो, जो स्टोरी है दैट गोज लाइक दिस के निमरूद जो है वो इब्राहिम को उसकी इस हरकत की वजह से, जब उसने बुतों को तोड़ा, जो मैंने पिछली दफ़ा बताई, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जब उसको आग में डालता है, और आग में क्यों डालता है, क्योंकि यही उनका तरीक़ाकार था, बाबलियों का तरीक़ाकार था। हम डैनियल की किताब में देखते हैं, मेरे साथ देखें डैनियल की किताब, उसका 3रा बाब, और उसमें हम 3 अशखास के बारे में, 3 नौजवानों के बारे में पढ़ते हैं जो डैनियल के दोस्त थे। क्योंकि नबूकदनेस्सर सोने की मूरत की पूजा का हुक्म देता है, तो हम देखते हैं कि सदरक और मीशक और अब्दुन्नजू जो हैं वो उसकी पूजा नहीं करते। सदरक और मीशक और अब्दुन्नजू के हिब्रू नाम क्या थे इब्रानी, और असल नाम क्या थे, हननिया, मीसाएल और अजराया। याद रखें कि जब उनको उस मुल्क में, गुलामी के मुल्क में ले गए, तो उनके नाम तब्दील कर दिए, उनकी आइडेंटिटी तब्दील कर दी गई। डैनियल के नाम को भी बेल्शज़र में तब्दील कर दिया गया, लेकिन हम डैनियल को भी उसके असली नाम से याद करते हैं। तो हम सदरक और मीशक और अब्दुन्नजू के हवाले से भी उनके जो असली नाम है हननिया, मीसाएल और अजराया, उनको याद रखेंगे। और ये जो तीनों नौजवान हैं, हम देखते हैं कि इनको आग की जलती भट्टी में डाला जाता है, लेकिन खुदावंद उन्हें वहां से बचा लेते हैं। इसी तरह इब्राहिम को भी कसदियों के ऊर में, बेबीलोनियंस की फायर में, ऊर का मतलब होता है फायर, आग, उसमें डाला गया, लेकिन वो वहां से बच जाता है। उसका एक भाई अलबत्ता मर जाता है, और हम देखते हैं कि उसका बाप तारा जो है वो उसको और अपने बाकी ख़ानदान को लेकर वहाँ से निकलने की करता है। और खुदा बड़ा डायरेक्ट हुक्म देता है इब्राहिम से कि तू इनके बीच में से भी निकल जा, अपने ऐसे रिश्तेदार जो खुदा से दूर हैं उनसे निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। खुदावंद कहते हैं कि जो लोग अपना नाम ऊंचा बनाना चाहते थे, जैसे निमरूद और निमरूद के साथी थे, उनको तो खुदावंद ने शंट कर दिया, उनको तफरीक में डाल दिया। लेकिन अगर तू मेरा हुक्म मानेगा इब्राहिम, तो मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। और हम देखते हैं कि इस ओबीडियंस की, इस फर्माबरदारी की इब्राहिम को ब्लेसिंग मिलती है। तो जो हम में से लोग अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं जो खुदावंद की मर्जी नहीं है, तो अजीज़ो उनका नाम ऊंचा नहीं होगा। हाँ, खुदावंद चाहे तो अपने फर्मा बरदार बेटे और बेटियों के नाम को वो बढ़ा सकता है, उसको सरफराज कर सकता है। वो उससे अहद बांधता है कि जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा। और हम देखते हैं अजीज़ों कि ऐसा ही हुआ। इब्राहिम और इसहाक और याकूब की जो नस्ल है, जिसको हम इसराइल कहते हैं, या हम ईमान के वसीले से उनके ख़ानदान में जुड़ते हैं जो खुदा का ख़ानदान है, तो हम भी इस ब्लेसिंग का, इस वादे का, इस कवनेंट का, इस अहद का हिस्सा बनते हैं। और इब्राहिम ने, या इब्राहिम ने, क्योंकि अभी उसके नाम में इब्राहिम या हे जो है वो ऐड नहीं हुआ था, ना उसके नाम में ना उसकी बीवी के नाम में। एंड दैट इज अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग। हम
अगर टाइम ने इजाज़त दी तो हम उसके हवाले से ज़रूर सीखेंगे। लेकिन इब्राहिम ने, हम पढ़ते हैं कि ईमान रखा खुदा उनके बारे में। ईमान, कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि ईमान का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद नए अहदनामे से शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ देखें इब्रानियों का ख़त, जहाँ पर खुदावंद ईमान के हवाले से हमें बताते हैं कि ईमान से ना सिर्फ इब्राहिम ने बल्कि नूह ने भी उन चीज़ों की बाबत, लास्ट टाइम मैंने ये आयत पढ़ी थी नूह के हवाले से, कि नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी, रेन, बारिश का कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड ही मेड ए बोट, इतनी बारिश होगी जो चीज़ अभी तक हुई नहीं कि ज़मीन उल्टी पुल्टी हो जाएगी, बट ही हैड फेथ। और हम पढ़ते हैं 8वीं आयत में कि ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था। इब्राहिम ने सिर्फ ईमान नहीं रखा बल्कि उसने हुक्म भी माना। कई लोग जो हैं वो आजकल की दुनिया में हुक्म मानने को ईमान लाने से अलहदा करार देते हैं। वो कहते हैं हमने ईमान रख लिया है, अब हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अजीज़ो, हुक्म मानना ईमान लाने के साथ मुंसलिक है, क्योंकि खुदावंद का बंदा इब्राहिम ना सिर्फ ईमान लाया बल्कि उसने उस हुक्म को माना भी। वो 75 बरस का था, एक बड़ा शख्स था, वेल एस्टेब्लिश था अपने मुल्क में। चाहता तो कहता कि मुझे यहीं पे आप बरकत दे दें, मुझे दूसरे मुल्क जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसने आर्ग्यू नहीं किया, उसने हुज्जत नहीं की, बल्कि उसने हुक्म को माना, और हुक्म मान कर वो उस मुल्क में गया जो उससे और उसकी औलाद को मिलना था, और अभी उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। कैसा बड़ा ईमान है वो, जो जिस्मानी हवाले से, जिस्मानी लिहाज से बूढ़ा था और जिसकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी, उसने ईमान रखा। और ईमान से आगे लिखा है कि ईमान ही से सारा ने भी, मैं इब्रानियों में से पढ़ रहा हूँ, हिब्रूज के लेटर में से, कि ईमान ही से सारा ने भी सन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि ईमान हुक्म मानने के साथ मुंसलिक है। खुदावन यीशु मसीह के ज़मीनी भाई याकूब का ख़त हम देखते हैं, जिसमें वो बड़ी वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि ईमान सिर्फ ज़बानी कलामी रखना किसी काम का नहीं है। वो कहते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ याकूब का ख़त, उसका 2 बाब, जिसको अंग्रेज़ी में जेम्स का लेटर कहते हैं, कि वो कहते हैं कि शयातीन भी ईमान रखते हैं। Those who are from the devil, those who are the adversaries forces, वो भी ईमान रखते हैं, बल्कि थरथराते हैं, डरते हैं खुदा से। उन्हें पता है कि खुदा है, लेकिन उनमें और हम में, ईमानदार लोगों में, इब्राहिम की औलाद में क्या फ़र्क होना चाहिए कि वो कहते हैं कि ईमान बगैर एमाल के बेकार है। और वो भी इब्राहिम का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया, तो क्या वो एमाल से रास्तबाज ना ठहरा? क्या वो, जब खुदावंद ने उसे कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक की कुर्बानी कर, तो उसने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा, और उसके बाद इस बात को भूल गया या अपने जहन में कर ली, ईमान रखा कि हो गया, मैंने कह दिया तो हो जाएगा? नहीं, उसने जाकर उसकी कुर्बानी के लिए ना सिर्फ उसको तैयार किया बल्कि उसको बांधा, और उस पर छुरी चलाने को था कि खुदावंद ने उसे मेंढा फराहम किया। और हम देखते हैं कि इसहाक जिंदगी पाता है, और फिर आगे इसहाक से याकूब और ईसाऊ पैदा होते हैं, और याकूब से 12 कबाइल पैदा होते हैं जो इसराइल के 12 कबाइल हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसका आगाज ईमानदारों के बाप इब्राहिम से होता है, जिसने ईमान रखा और अपनी ज़ाद बूम को छोड़ा, उसने बाबल को छोड़ा, उसने कंफ्यूजन को छोड़ा, और उसमें से निकलकर वो उस वादा की सरजमीन में गया जो खुदावंद ने उसको दी। और लिखा है कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को, उर्दू में लिखा है
इंग्लिश में लिखा है तेरे सीड को, तेरे बीज को, तेरे तुखम को दूंगा, सिंगुलर में लिखा है, वाहिद में लिखा गया है। और हम इसको हवाले से पढ़ते हैं, कई दफ़ा लोग इसको समझते हैं कि ये इजहाक के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अजीज़ो ये इजहाक के हवाले से बात नहीं की जा रही। ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है, जो उसका असली तुखम है, जो उसका नस्ल है, जो कि इब्राहिम के साथ खुदावंद ने वादा किया और यीशु मसीह में, मेरे और आपके मुनज्जी यशुआ मसीह में उसको पूरा किया। और वो मुल्क जो है वो यीशु मसीह नासरी की खातिर दिया गया। तभी यीशु मसीह नासरी जब इस जिस्म में, इंसानी जिस्म में होकर इस दुनिया में आए कि सलीब पर कुर्बान होकर मुझे और आपको बाप से फिर जोड़ दें, आदम के गुनाह को धो डालें, तो वो इसराइल में आए और इसराइल से वो प्यार करते थे। वो इसराइल को देखकर उसके लिए रोते थे। उन्होंने कहा इसराइल आ इसराइल। वो यरूशलेम के हवाले से कहते हैं कि कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, मैं तुझे छुपा लूं। ही लव्ड इजराइल, ही लव्ड जेरूसलम। और अजीजों, वो लोग समझते नहीं जो इसराइल को बांटते और काटते जा रहे हैं आजकल। उनके ख्याल में शायद ये एक पॉलिटिकल मसला है, ये एक सियासी मसला है, और बेशक ये एक सियासी मसला भी है, लेकिन दरअसल इट इज़ ऑल अबाउट द एडवर्सरी। शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि उस वादे की सरजमीन को, जिसको यीशु मसीह की मलकियत कहा गया है, यशुआ मसीह की मलकियत कहा गया है, उस पर उसके लोगों का कब्जा हो और कौमों और लोगों को वहां पर लाता जा रहा है। और अमन के नाम पर इसराइल को, उस जगह को काटना और छोटे होता हो रहा है। इवेंचुअली इट विल नॉट हैपन। खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएंगे और हम जानते हैं कि उनके पैर कोहे ज़ैतून पर टिकेंगे और वो शैतान इब्लीस को ना सिर्फ शिकस्त देंगे, मारेंगे, उसकी फौजों को मारेंगे, बल्कि उसके बाद जब उनकी 1000 साल बादशाही होगी तो वी डू बिलीव, खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि यरूशलेम में से ही इज़ गोइंग टू लीड एंड रूल। पेशतर इसके कि हम आसमानी यरूशलेम में जाएं, ज़मीनी यरूशलेम पे भी मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह की हुकूमत होगी। और इट ऑल स्टार्टेड विद अब्राहम। इसलिए ये हवाला बहुत अहम है। अगर इब्राहिम उस बात को ना मानते, उस बात पर ईमान ना रखते, अपने कदम वहाँ से ना उठाते, उस बाबल में से, उस गेट ऑफ गॉड्स में से, उस कंफ्यूजन में से ना निकलते, तो अजीजों शायद ये वादा जो है, शायद ये हिस्ट्री जो है, शायद ये सब कुछ जो हुआ है वैसे ना होता। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन माइन एंड योर स्टोरी। ये हमारी स्टोरी है, ये हमारा फैमिली एल्बम है, ये हमारे आबाओ अजदाद के हवाले से बात हो रही है। कई दफ़ा लोग इस हवाले से इंटरेक्शन या अट्रैक्शन नहीं रखते। वो किसी का फ़ोटो एल्बम हो तो वो अगर अपनी फैमिली का हो तो ज़रूर देखते हैं, किसी और का हो तो वो नहीं देखते। लेकिन अजीज़ों, अगर हम खुदा की फैमिली हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, इब्राहिम को अपना बाप कहते हैं, ईमानदारों का बाप कहते हैं, तो ये हिस्सा मेरे और आपके लिए भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए। इसके हवाले से हमें तगोदौर सीखने की ज़रूरत होनी चाहिए और ऐसा ईमान होना चाहिए जैसा इब्राहिम का था। और जब हम देखते हैं कि वो इस मुल्क में जाते हैं तो उनका एक भतीजा उनके साथ है, लूत उनके साथ है, हम उसके हवाले से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ अहम बातें आपको बताता चलूँ कि जब उनके दरमियान डिस्प्यूट होता है, इख्तलाफ होता है, तो लूत जो है वो अच्छा इलाका चुन लेता है और इब्राहिम जो है वो उस हवाले से खुदावंद ने कहते हैं कि आप दूसरा इलाका ले लें। लेकिन लूत को कुछ बादशाह हैं जो हमें 14th चैप्टर में, 14वें बाब जेनेसिस के पैदाइश के उसमें हमें नजर आता है कि उनको वो अगवा करके ले जाते हैं। और जब उन्हें ले जाते हैं तो एक नौकर जो है वो इब्राहिम को बताता है और इब्राहिम को जब पता चलता है तो वो इस पर खुश नहीं होते कि देखा उसने मेरी ज़मीन ले ली थी तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, इब्राहिम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं और ये एक मौजज़ाना जंग है जिसमें ना सिर्फ वो फतह याब होते हैं बल्कि बहुत सी लूट का माल भी लेकर आते हैं। और जब वो लूट का माल लेकर आते हैं तो हमें इस बाब में 14th चैप्टर में एक
सुपर नेचुरल कैरेक्टर से हमारी मुलाकात होती है, जिसको मलके सिदक का काहिन जो है, जो वो हमें नज़र आते हैं। और जब मलके सिदक सालम का बादशाह, सालम ये जगह है जिसको यरूशलेम कहते हैं, और कई लोग इस हवाले से कहते हैं कि शायद शैम की बात की जा रही है। स्पिरिचुअली इट इज़ ऑलवेज यीशु मसीह, यशुआ मसीह, क्योंकि वही यरूशलेम के सही बादशाह हैं। जैसे मैंने कहा, एंड टाइम्स में भी वही बादशाह होंगे और शुरू में भी वही बादशाह थे। और वो रोटी और मैं लेकर आते हैं क्योंकि वो खुदा ताला के काहिन थे। और हम इसी बादशाह को देखते हैं अजीज़ों, आखिरी उस खाने पर जब वो अपने डिसाइपल्स के, अपने शागिर्दों के पैर धो रहे थे, तो वहाँ पर भी हम इस काहिन को, बल्कि सरदार काहिन यीशु मसीह को रोटी और मैं के साथ देखते हैं। वो रोटी और मैं जो हम सबों के लिए बरकत का बायस है, जो उसका बदन और जो उसका लहू है। अजीज़ों, वो बदन और वो लहू मेरे और आपके लिए है ताकि हम बरकत पाएं। और हम उस हवाले से देखते और सीखते हैं कि खुदावंद का काहिन, सिर्फ खुदावंद ही का काहिन इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को, रोटी और मैं को हमें दे सकता है। और हम इसके हवाले से और भी सीखेंगे। लेकिन मैं एक बात की जानिब आपका ध्यान, आपका फोकस ज़रूर लगाऊंगा, जो 15वें बाब में है, जो मैंने आपके लिए पहले पढ़ा। 15वें बाब की 4थी आयत में मारिया से कहूँगा इसको पढ़ दे। तब खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सूब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। खुदावंद इब्राहिम को उस मुल्क में ले आए, बहुत बरकतें दी, लेकिन औलाद की बरकत अभी तक उसके पास मौजूद नहीं थी। लेकिन इब्राहिम को हम शिकवा या शिकायत करते नहीं देखते। इब्राहिम क्या कर रहे हैं, वो अपने नौकर को, जो दमिश्क का रहने वाला अलीएज़र है, अपना मुख्तार बनाकर, अपना मुंशी बनाकर अपनी सारी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम करते हैं। और इस मौके पर खुदावंद फिर अपने वादे को दोहराते हैं कि दमिश्की अलीएज़र को अपना वारिस ना ठहरा, क्योंकि मैं तुझे औलाद दूंगा, वो औलाद जो तेरे सुल्ब से पैदा होगी। और हम फिर देखते हैं कि इब्राहिम के बारे में लिखा गया है कि वो खुदावंद पर ईमान लाया। 15वें बाब की 6ठी आयत, जेनेसिस 15:6, कि वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। इब्राहिम ने फिर खुदावंद की बात मानी, इसलिए कि खुदावंद दिलों को जानता है। उसने इस बात को, इस हकीकत को एक्सेप्ट किया कि खुदावंद आप मुझे औलाद दे सकते हैं, आप मुझे ब्लेसिंग दे सकते हैं, आप मुझे बरकत दे सकते हैं, आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। और खुदावंद उसके साथ अहद बांधता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद उस अहद को पूरा करता है जब उस कुर्बानी को खुदावंद उस मशाल से, जैसे लिखा है, एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से, उन गोश्त के टुकड़ों को जिन्हें इब्राहिम ने काट कर रखा, वो गुजरी और खुदावंद ने उस कुर्बानी को एक्सेप्ट किया। अजीज़ों, खुदावंद चाहते हैं कि खुदावंद हमारी कुर्बानी को भी एक्सेप्ट करें। बेशक हमारे पास कोई दुनियावी मजहबा तो इस वक्त मौजूद नहीं, क्योंकि हैकल मौजूद नहीं, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद का बंदा साउल लिखता है कि खुदावंद चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियां उसके आसमानी मजहबा पर उसके सामने रख दें। और अगर हम उनको रखेंगे तो बेशक खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को कबूल करने वाला और उन्हें ब्लेस करने वाला है, इब्राहिम की तरह। इसलिए कि खुदावंद चाहते थे कि वो हमें इब्राहिम की तरह ब्लेस करें। इब्राहिम जो है वो हम मत्ती के 5वें बाब और उसकी 14 से 16 आयत में पढ़ेंगे। मैथ्यू 5:14-16। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है।
इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप को जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। आमीन। खुदावंद चाहते हैं कि हम दुनिया के नूर हो, हम रोशनी हो। तो कैसे मुमकिन है? वो कहता है कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर, इब्राहिम की तरह तुम्हारे नेक कामों को देखकर। हमारे जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम यूहन्ना के 8वें बाब को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का 8वां बाब और उसकी 39 और 40 वर्स, 39वीं और 40वीं आयत, जहाँ पर वो इसी ख्याल को फिर दोहरा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था। आमीन। खुदावंद कहते हैं कि इब्राहिम जैसे बनो। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम इब्राहिम जैसे बने और उस जैसे ना सिर्फ ईमान रखें बल्कि नेक काम भी करें। उन्होंने क्या कहा? अगर इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते। कई दफ़ा मैंने आपको शुरू में बताया कि लोग कहते हैं वर्क्स की अब ज़रूरत नहीं है। बेशक वर्क्स, कामों से निजात नहीं है, लेकिन हमारी निजात याफ्ता ज़िंदगी का ज़रूर ताल्लुक़ है। खुदावंद ने हमें अपने बेटे के वसीला से, उसकी सलीब के वसीला से निजात दे दी, लेकिन अगर हम निजात याफ्ता ज़िंदगी को कायम रखना चाहते हैं, उसे खोना नहीं चाहते, तो अजीज़ों हमें सिर्फ ईमान नहीं रखना बल्कि इब्राहिम की तरह काम भी करने हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर खुदा तुम्हारा बाप होता, यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब में, तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि वो झूठों का बाप है। हालेलुया। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी का पैगाम दिया, सच्चाई का पैगाम दिया, लेकिन इब्लीस और इब्लीस के पैरोकार ऐसे हैं जो वो झूठ बोलते हैं और अपनी ही सी कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चैलेंज किया और उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, अगर तुम इब्राहिम के साथ अपने आप को रिलेट करते हो तो ना सिर्फ इब्राहिम की तरह ईमान रखो मुझ पर, बल्कि इब्राहिम जैसे नेक काम भी करो। हमने याकूब के ख़त में से भी पढ़ा कि ईमान बग़ैर ऐमाल के मुर्दा है। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से, इब्रानियों के ख़त में से भी सीखा कि ईमान लाया इब्राहिम, ईमान लाया नूह, ईमान लाई सारा और उन्होंने बरकत पाई। उनके नाम किताब हयात में लिखे हैं, उनके नाम कलाम मुकद्दस में लिखे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नाम ज़िंदगी की किताब में लिखे जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे नाम खुदावंद की किताब हयात में लिखे जाएं, तो अजीज़ों हमने वो काम भी करने हैं। और ये इंस्ट्रक्शन है, ये सजेशन नहीं है, ये खुदावंद हमें कह रहे हैं, ये खुदावंद हमें हुक्म दे रहे हैं, ना कि कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कर ली तो ठीक है, ना भी की तो भी ठीक है। अजीज़ों, हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। अजीज़ों, कलाम हमें ऐसा नहीं सिखाता। कलाम हमें सही और गलत में तमीज़ करना सिखाता है। कलाम हमें पाक और नापाक में इम्तियाज करना सिखाता है। और यही पाक कलाम अजीज़ों वो कसौटी है, वो मेजरिंग स्टिक है जो भेड़ों और बकरियों को जुदा करेगी, जो खुदावंद के दाहिने हाथ के लोगों में और बाएं हाथ के लोगों में फ़र्क करेगी। आए ज़िंदगी को चुने, सच्चाई को चुने, खुदावंद के पाक कलाम को चुने, ईमान को चुने, सच्चाई को चुने और उन कामों को चुने जो बाप इब्राहिम ने किए। खुदावंद आप सबों के साथ हो। आमीन। हम ये गीत गाएंगे एंड में, आखिर में, और फिर हम दुआ के साथ और दुआ रबानी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं।
खुदावंद की खुदावंद के हजूर जो प्रेयर्स हैं वो हम ड्यूरिंग द वीक भी और नेक्स्ट वीक के लिए भी लिख के रखेंगे और आसमानी मज़बा पर ज़रूर उनको चढ़ाएंगे। सो ये गीत एंड में हम गाएंगे वो नाम जो सब नामों से आला और अफजल है, वो नाम जो आसमानियों और ज़मीनियों और ज़मीन के नीचे रहने वालों के घुटने टेक देने के लिए काफ़ी है। यीशु नाम की तारीफ गाएंगे। लेट्स सिंग नाम जपा मैं तेरा। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है हो कहता जावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है हो कहता जावा, हो कहता जावा, नाम जपा मैं तेरा। राते हक में यीशु आपी, जिंदगी भी आपी, राते हक में यीशु आपी, जिंदगी भी आपी, अपनी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आख सुनावा, अपनी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू आख सुनावा, सबनू आख सुनावा, नाम जपा मैं तेरा। यीशु है ओ कलमा जेड़ा रब दे नाल सी अज़लो, यीशु है ओ कलमा जेड़ा रब दे नाल सी अज़लो, एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नू बतलावा, एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नू बतलावा, लोकां नू बतलावा, नाम जपा मैं तेरा। मेरी ओ मजबूत चट्टान ते लोकड़ दी था मेरी, मेरी ओ मजबूत चट्टान ते लोकड़ दी था मेरी, जद भी ओदा नाम पुकारा होवण दूर बलावा, जद भी ओदा नाम पुकारा होवण दूर बलावा, होवण दूर बलावा, नाम जपा मैं तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम जिंदगी बख्श नाम है, तेरा नाम शिफा देने वाला नाम है, तेरा नाम हमें हमारे गुनाहों से निजात देने वाला नाम है। हालेलुया। खुदावंद आज जिन बहन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे, उन सबों के लिए जिंदगी की सलामती की बरकत की दुआ मांगते हैं, उनके घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। खुदा वो तेरी बरकत के हाथ को, तेरी जिंदगी के हाथ को, तेरी शिफा के हाथ को देखें। खुदा तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट जो है खुदा हमें मौसूल हुई, खुदा हम उन सबों को तेरे आसमानी मज़बा पर रखते हैं। ख़ास तौर पर जैसे बहन डयाना ने अपने बेटे के लिए दरख्वास्त की है कि शिफा के लिए, हम उस बेटे की बीमारी को यीशु नाम में हुक्म देते हैं कि उस बच्चे के जिस्म को छोड़ दे अभी इसी वक्त, यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन द नेम ऑफ यीशु हमशिया, ताकि वो बच्चा खुदा के नाम के जलाल के लिए और वो घराना यीशु मसीह नासरी के नाम के जलाल के लिए गवाही दे और लोग जाने कि तू खल राज बल्कि अबता की अक्सा है। हम दुआ मांगते हैं अपने तमाम बुजुर्गों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए और तमाम सुनने देखने वालों के माँ बाप के लिए, ताकि वो भी उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को जो माँ बाप के वसीला से मिलती है उसको रिसीव करने वाले हों। उनकी ज़िंदगी और सलामती की दुआ मांगते हैं। आप सबों के लिए जो इस प्रोग्राम को बाद में देखें, आपको भी हम खुदा के हजूर में
बरकत से और सलामती से और यीशु मसीह नाम की ख़ास ब्लेसिंग से अनॉइंट करते हैं, मसा करते हैं और अपने लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें ये तौफीक दी कि हम आजिज़ी से, हलीमी से उसके हुजूर खिदमत करने वाले हों। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी शुक्रगुजारी को, हमारी मिन्नत को, हमारी फरियाद को, हमारी इस इबादत को अपने हुजूर कबूल कर, तेरे बेटे हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत दें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।